देखिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वी ऑल नो दैट विदाउट कार्बन आवर लाइफ डजंट एग्जिस्ट। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन जो है वो कार्बन के कंपाउंड के बिना असंभव है। इसकी कल्पना करना ही आज के टाइम में क्या है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। आप सोच नहीं सकते कि बिना कार्बन के आप जीवित भी रह सकते हो। आप जितने मेडिसिन, जितने दवाइयां से लेकर के घरेलू इस्तेमाल होने वाले जो भी चीजें हैं उसमें कार्बन का यूज नेसेसरी हो गया है। ठीक है, जब बहुत पहले जब लैब में कार्बन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता था तब बताया जाता था बाबू कि बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक थ्योरी दिया 1815 में। कब दिया? 1815। उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था बाबू? वाइटल फोर्स थ्योरी। कब दिए थे? 1815 में। कौन दिए थे? बर्जिलियस। कौन दिए थे? बर्जिलियस। हाँ। बताए थे कि ये जो सजीव प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर के अंदर एक अलग शक्तियां काम करती है जिसके थ्रू कार्बनिक कंपाउंड का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब बोलेगा वाइटल फोर्स थ्योरी इज गिवन बाय बर्जिलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? बर्जिलियस के द्वारा। कब दिया गया बाबू? 1815। कब दिया गया? 1815। इससे पहले तक लोगों को पता ही नहीं था कि क्या कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तब जो है अचानक से, किसी को तो पता नहीं था ना। देखो, जब चीजें पता नहीं होती है तो आप जो काम करते हैं वो गलती से होता है आपसे। आप रियली ऐसे बात बताइए, आप कोई मैथ को ट्राई कर रहे हो, कोई भी मैथ को ट्राई कर रहे हो, आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, कभी आप बनाए नहीं, आप बनाते हैं, आप सही हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने रियलिटी में, आप बताइएगा, क्या आपने सही में सचमुच बनाने का कोशिश किया था? नहीं, आप कोशिश कर रहे थे कि हाँ बन जाएगा, तो बन जाएगा, नहीं तो फिर अगला आदमी से पूछेंगे। लेकिन आप बनाए तो बनाते बनाते उस प्रोसेस में जाते 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 ऑटोमेटिक क्या हो गया? आंसर आ गया। तो ये आप ओरिजिनली में आप नहीं बनाए, आपसे बनते चला गया है ना, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब है ऑटोमेटिक बन गया या फिर गलती से वो बन गया, ऐसा होता है। ठीक है, अगर उसके बारे में आप आइडिया नहीं है और चीजें कर रहे हैं तो। ठीक उसी प्रकार से एक बार की बात है, लैब में वोहलर नामक एक साइंटिस्ट हुआ करता था, और वोहलर नामक साइंटिस्ट जो था वो अपना कुछ टेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? कुछ टेस्ट कर रहा था। ठीक है, हुआ यूं कि वो अचानक से, कभी कभी आप देखे होंगे घर पे मम्मी कुछ काम कर रहे हैं, दूध चढ़ाने के लिए दे दिए, रख दिए, और अपने काम में मसरूफ हो गए, और उसके बाद फिर पता चला कि क्या हो गया? दूध उधर जल गया, है ना। चावल चढ़ा हुआ है, चावल बनते बनते खाना मम्मी पता नहीं चला, मैंने पता सीटी लगता था तो पता चला था, लेकिन चावल तसली में बना रहे हो, क्या होता है? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। और जब पता नहीं चलेगा बाबू, धीरे धीरे करके वो क्या हो गया? जल गया। हुआ यूं है कि वोहलर जो है वो इधर बारिश के मौसम है, देख रहा है, गीत बज रहा है ना, मन में उसको मुस्कुरा रहा है, और अपने प्रेमिका को याद करते हुए सोच रहा है, हाँ बरसात के दिन आए, है ना, मुलाकात के दिन आए। अब सोचिए उस चीज में वो डूबा हुआ, मतलब देखिए रियलिटी में वो डूबे हुए नहीं होंगे। ठीक है, होता है कभी कभी कि आपसे भी और हमसे भी गलतियां हो जाती है। ठीक है, और आप कुछ दूसरे चीजों में व्यस्त हो जाते हो, इस वजह से मैं यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे हुआ होगा। अब वो खो गए, किसी भी कारण से खो जाए, हमें क्या लेना देना, लेकिन खो गए। उसके वजह से जब उनको याद पड़ा तब तक देखे कि भाई यहाँ तो ये जो चीजें हैं कि क्या हो गया, खराब हो चुका है। जो हम बनाने गए थे वो बना नहीं, जो बना उसको तैयार किया गया, तो वो बना क्या हुआ? वो यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया बन गया, है ना। क्या बना? यूरिया। ठीक है, जो बन करके तैयार हुआ वो क्या बन के तैयार हुआ? यूरिया बन के तैयार हुआ। ठीक है,
यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2 CO H2N या NH2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होता है बाबू? तो NH2 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। C इधर भी जुड़ा हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हुआ रहता है? वो जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। NH2 डबल रहता है ना, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? देखिएगा तो लैब में पहला बार कार्बन का कंपाउंड बनके तैयार हुआ। लैब में पहला बार कार्बन कंपाउंड बनके तैयार हुआ। 2000 बहुत खुश। अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अब दुनिया में जो वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिए बर्जीलियस साहब उसको क्या कर दिए? गलत साबित हो गया ना। जैसे अगर हम बोले ये चीज नहीं होता है जी और तुमने वो चीज कर दिखाया, इसका मतलब तुमने क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया, है ना। यानी इसी तरह से वोहलर जो है यूरिया खोज कौन किया? वोहलर WOH ऐसे करके नाम वोहलर, ठीक है। तो वोहलर जो है कि दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किए? खोजे, है ना। बनाए, कहाँ बनाए? लैब में बनाए, है ना। उससे पहले लोग माना करते थे कि किसी दैवीय शक्ति या किसी कारण से सजीव प्राणियों में जो है कि इसका निर्माण होता है। मनुष्यों की बस की बात नहीं कि वो लैब में क्या कर सके, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज कर सके, बना सके। जब यूरिया का निर्माण हुआ, आज आप देख रहे होंगे कि जितने करोड़ों करोड़ प्रोडक्ट जो है वो कार्बनिक कंपाउंड है। फेयर लवली लगा रहे हो वो भी कार्बनिक कंपाउंड है ना। जितना भी यूज करने वाला जो सोप है, ये वो डिश डैट जितना भी चीजें देख रहे हो वो सब क्या है? कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। आप बहुत सारा चीज करते हो, बहुत सारा चीज देखे होंगे, अलग अलग तरह का परफ्यूम देख रहे हो, अलग अलग तरह का जो है क्रीम देख रहे हो, बॉडी लोशन है, ये वो डिश डैट सब चीज में क्या है बाबू? कार्बनिक कंपाउंड, है ना। अब तो देखेंगे जो कार्बनिक कंपाउंड होता है, कार्बन जो होता है, देखिए कार्बन जो है, कार्बन में 4 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल होते हैं। 4 वैलेंस सेल होते हैं। क्या कहने का मतलब है? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। देखो इसका जानते हैं हम लोग कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अब बताइए जरा, पहले आप जानते हैं ऑक्टेट का न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेट रूल है उसके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट चाहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो लास्ट के सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाए वो किसके जैसा पाया जाए? तो 18th ग्रुप वाला जो एलिमेंट है उसके जैसा पाया जाए। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना, रेनॉन, जेनॉन, ऐसा करते है ना। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि हमारा जो लास्ट में लास्ट सबसेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाए। कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाए। देखिएगा, आप जानते हैं फर्स्ट KLMN होता है ना सबसेल, तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? 2n², यानी पहला सेल में 2n², n का वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरा सेल में n का वैल्यू क्या रखेंगे? 2, तीसरा सेल में n का वैल्यू कितना रखेंगे? 3। तो बताइए जरा, हम 2 इंटू पहला सेल की बात करें तो 1 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल था कार्बन के पास, जिसमें से पहले सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। लास्ट वाले सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 4, है ना। तो देखिए जनरली होता क्या है कि यदि आपको बॉन्ड बनाना है तो आप 2 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। या तो एक बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और एक जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड जो होगा वो कितने तरह का हो जाएगा? 2 तरह का। कौन कौन सा बॉन्ड होगा बाबू? एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है क्या? कोवैलेंट, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कुछ एलिमेंट में होता है, कुछ एलिमेंट जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कुछ जो होते हैं आपस में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। होता यूं है कि आयनिक बॉन्ड बोलने का मतलब है एक देने वाला होगा तो एक क्या करने वाला होगा? लेने वाला होगा। एक देने वाला होगा तो दूसरा क्या करने वाला होगा? लेने वाला होगा। लेकिन जब कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो देने वाला लेने वाला नहीं रहेगा, वहां पार्टनरशिप करेगा। वहां पे क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा।
ठीक है, चाहे एक एक इलेक्ट्रॉन का हो, दो दो इलेक्ट्रॉन का हो, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का हो, कितने कितने इलेक्ट्रॉन का हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का, दो दो इलेक्ट्रॉन का, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आयनिक बॉन्ड में देखेंगे, जैसे एक सोडियम नाम का एलिमेंट है, सोडियम नाम का क्या है एलिमेंट। आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2 8 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है बाबू 11, और 11 जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की क्या होती है संख्या होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा, और किसी भी एलिमेंट में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, अगर वो न्यूट्रल है तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जब बराबर है तो देखिएगा, पहला सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, दूसरा सबसेल में कितना 8, और तीसरे सबसेल में कितना है 1। लेकिन इसकी डिजायर क्या है, इसकी तो डिजायर यही रहेगी ना कि या तो हमारे से ये हट जाता है ना, तो हमारे लास्ट में कितना हो जाता 8 हो जाता, या हमको कोई 7 दे देता तब ये पूरा करके 8 बना देते। नहीं, क्या ऐसा संभव है कि आपके पास 1 हो और कोई आपको 7 दे दे? ऐसा लगता है संभव है? नहीं। तो बेहतर यही है कि हम ही किसी को क्यों ना दान कर दे, हमारे पास एक ज्यादा ही है, इसके कारण से हमारा जो स्ट्रक्चर रुका हुआ है। सोचिए, एक घर बनाए, एक घर तुम बनाए और उसमें घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, उसमें एक पिलर है ऊपर, सबसे ऊपर क्या बना हुआ है पिलर है, सिर्फ पिलर। बिल्डिंग रूम वगैरह तैयार नहीं है, सिर्फ क्या है एक पिलर है। पंडित जी बोले आपको कि बाबू तुम्हारा जो ग्रोथ रुका हुआ है ना वो इस पिलर के कारण है। तो क्या आप घर बनाना पसंद करेंगे ऊपर, ऊपर में वो जो घर बनाना पसंद करेंगे, उस पिलर को तुरंत तोड़ देंगे? एक पिलर है, इसमें भी एक पिलर से अब तुमको जो है कि रूम बनाने में तो फिर ज्यादा खर्च आएगा, ज्यादा ये चीजें होंगी। इससे अच्छा तो ये है ना कि डायरेक्ट अभी जो है उतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता, इससे अच्छा है कि हम इसको क्या कर दें, एक पिलर ही तो है, इसको क्या कर दें। तो यही चीज यहाँ पे है। अब 7 इसको और चाहिए तभी पूरा 8 होगा कि नहीं होगा? 7 लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से एक पिलर सिर्फ दिए हो और तुमको उससे रूम बनाना है, मतलब अब एक पिलर हम यहाँ से उठाए मान लिया जाए और इसके चारों तरफ फिर रूम बनाना था, ना ईंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, मिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आप वो करेंगे कि डायरेक्ट जो है कि 1 घंटा या 2 घंटा में जितना भी हो इसको क्या करके तोड़ के कर देगा, खत्म करवा देगा, है ना। तो इसी तरह से है, ये देना ज्यादा प्रेफर रहेगा इसके लिए कि साथ लेना ज्यादा प्रेफर रहेगा। एक देना इसके लिए क्या है ज्यादा प्रेफर नहीं, तो एक देना इसलिए ज्यादा प्रेफर बाबू। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी तो होंगे जो एक ही के बजाय उनका अधूरा होगा सपना नहीं। बहुत सारे एलिमेंट ऐसा भी तो होंगे जिनको एक ही की जरूरत है। कितना की जरूरत है? एक ही की जरूरत। एक क्लोरीन आता है, क्या है क्लोरीन, और आप जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू 17। कितना होता है 70। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाबू कितना 287। ये भी डिजायर में है कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता, काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मैं ऑक्टेट रूल को क्या कर लेता, फॉलो कर लेता, और मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 18th ग्रुप वाले के समान हो जाता। नहीं, लास्ट का जो सबसेल होता है उसमें कितना चाहिए, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो, लास्ट वाले सबसे में कम से कम कितना हो 8 इलेक्ट्रॉन। क्या इसकी डिजायर नहीं होगी? इसकी भी तो इच्छा होगी कि लास्ट वाले में कितना हो 8। अब बताइए, आपके पास 7 है, 7 देना आप प्रीफर करेंगे किसी को क्या कि एक कहीं से सोचो कि एक कहीं से और आ जाता ना तो हो जाता। आप सोचिए 99,000 रुपए है आपके पास और 1 लाख का आपको एफडी करवाना है। अब सोचिए कि है छोड़ो नहीं है तो ज्यादा इसको सब पे दान दे देते हैं कि 1,000 रुपया आप कहीं से जुगाड़ करके फिर जो है कि लगा दोगे एफडी। क्या प्रीफर करोगे आप खुद सोचो। आप सोचिए कहीं से 1,000 रुपया कहीं से क्या कर लेते हैं जुगाड़ करते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें 7 है, 1 की जरूरत है इसको। देखिए कहीं से देने वाला भी मिल रहा था लगता है और कहीं लेने वाला भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब एक देने वाला है और दूसरा क्या करने वाला है, लेने वाला है।
तो एक देने वाला जो रहेगा और एक लेने वाला रहेगा, दोनों मिलके आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बाबू, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इन डाउट। अब देखिएगा जरा, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। अब देखोगे जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को बाबू क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना उसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव आयन, है ना। जो गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा उस पर नेगेटिव आयन होगा। कैसा होगा, नेगेटिव आयन। और जो इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आयन। एक बात बताइए जरा, इसको अनायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनायन। जो इलेक्ट्रॉन लिया उसको अनायन, और जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं, कटायन। अब यार ध्यान देखिएगा, आपके पास ज्यादा है तभी तो दे रहे हो, आपके पास ज्यादा है तभी तो दे रहे हो, यानी आप प्लस में हो, आप क्या हो, प्लस। और आपके पास कम है तभी तो ले रहे हो, ले रहे हैं तो कर्ज ले रहे हैं, हमें कर्ज ले रहे हैं, तो नहीं है हमारे पास तब ले रहे हैं, यानी हम क्या है, नेगेटिव में। अब देखिएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया, तो ये बन गया सोडियम प्लस, सोडियम प्लस। बोलने का मतलब क्या है बाबू, सोडियम प्लस बोलने का मतलब है कि कटायन हो गया। कौन सा हो गया, कटायन, ठीक है। और अब देखिए इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस देन होगा नंबर ऑफ किससे, प्रोटॉन से। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 8, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो प्रोटॉन कितना हो गया, 11। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और प्रोटॉन हो गया कितना, 11, यानी 10 से ज्यादा है कि नहीं 11। यानी अगर कटायन है, क्या है, कटायन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुना ना बात। अगर पॉजिटिव आयन, जैसे मान लिया यहाँ पे बता, अभी आपको बताते हैं Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, क्या ज्यादा, क्या ज्यादा बताइए। क्योंकि इसका 12 होता है ना, क्या होता है, 12 होता है। दो इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री करता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं देता। क्या नहीं देता, प्रोटॉन नहीं देता, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जब इलेक्ट्रॉन देगा, जरा बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन देगा तो अब 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10। इसके पास कितना प्रोटॉन है, तो ये मतलब ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आगे देखते हैं। तो जो अब देखिए इसका जो, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2-8। और ई क्लोरीन जो था वो क्या किया था, लिया था ना बाबू, एक क्या लिया था, लिया था, लिया था, एक लिया, इसलिए एक माइनस में आ गया कि नहीं आ गया, एक लिया था इसलिए क्या आ गया, एक माइनस। 1 ऐसे नहीं लिखो, देखो N1 प्लस नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, 1 तो रहता ही नहीं छुपा हुआ, 1 तो रहता ही छुपा, इसलिए नहीं लिखेंगे। और 1 माइनस भी नहीं लिखेंगे, 2 है 3 है, 2 प्लस लिख दिए, 2 माइनस लिख दिए, है ना, इस तरह से। आगे देखेंगे, क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लिया, ले लिया, क्लोरीन माइनस में है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लिया, ले लिया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने रह जाएगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें, 17, क्योंकि इसका 17 होता है, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बाबू, the number of, अगर नेगेटिव अनायन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, समझना है बात। तो अब बोलेगा तुमसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आया, जब एक मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, या जब दो एलिमेंट आपस में आयन जो होते हैं, है ना, क्या करते हैं, आयनों के एक्सचेंज के पश्चात, है ना, इसके पश्चात आयनों के एक्सचेंज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स created when the exchange of ions is known as
आयनिक बॉन्ड। जो आयनों के एक्सचेंज के पश्चात जो बॉन्ड बनता है ना वो उसको क्या कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बोलने का मतलब है पार्टनरशिप। कोवैलेंट बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है बाबू? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता कैसा है? दो व्यक्ति ए और बी, ए और बी, इसके पास 3 लाख का पूंजी है और इसके पास 2 लाख का पूंजी है, ठीक है। दोनों मिलाकर के एक बिजनेस चालू किया। कितना का पूंजी बन गया? बने थे। ये से पूछा जाएगा कि आपका दुकान कितने का है? क्या बोलेगा 3 लाख बोलेगा। क्या इससे पूछा जाएगा? बोलेगा 2 लाख। क्या बोलेगा? 5 लाख। क्या दुकान 10 लाख का था? दुकान तो 5 लाख का ही है, लेकिन दोनों पार्टनरशिप करके इसका वैल्यूएशन बनाया है ना। दोनों कंट्रीब्यूट किया कुछ है ना अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो है वो पार्टनरशिप है। क्या है बाबू? पार्टनरशिप, ठीक है। तो कहते हैं पार्टनरशिप जो होते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन आया था लास्ट में? 4। तो इसको 4 और चाहिए, 4 और चाहिए तब ना कंप्लीट होगा। 8 पूरा करना है। कितना पूरा करना है? 8। 4 और चाहिए। तो ये ना 4 है तो 4 इसको कोई देना भी नहीं चाहेगा। आई 4 दे नहीं सकता है, इसी को डायरेक्ट दे सकता है, 4 प्लस नहीं। तो ये क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा। क्या करेगा? पार्टनरशिप। कैसे पार्टनरशिप करेगा जो जरा देखेंगे। चलिए देखो पार्टनरशिप करेगा। तो पार्टनरशिप करेगा बाबू, तो उसमें जरा देखेंगे कि कार्बन है, ठीक है, और क्या मान लीजिए हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। ले लीजिए कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, लिख देखिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कितना होता है? 1। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। फर्स्ट ही सेल में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 1। इसको चाहिए कितना? कम से कम 2, है ना। कम से कम क्या? 2। तो क्या होगा? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है कि नहीं? एक बात बताइए, कहा कि देखो हम तुमको दे नहीं सकते, हम नहीं देंगे तो तुम ही नहीं दोगे, है ना। चले तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। क्या करते हैं? पार्टनरशिप। कहा कि देखो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तुम चारों के लिए सफिशिएंट है। हमारे और तुम्हारे बीच एक बॉन्ड बनाते हैं, इसका नाम होगा कोवैलेंट बॉन्ड। तुम्हारे वाले पे मेरा भी अधिकार होगा और मेरे वाले पे तुम्हारा भी अधिकार होगा। दोनों भाई मिल बांट के खा लेंगे हम। क्या हुआ? दोनों ऐसे बनाया, यहां पे बनाया, देखो बॉन्ड बन रहा है। इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन संतुष्ट नहीं हो गया। कार्बन के इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन क्या हो गया? संतुष्ट। अब देखिए तो कहेगा कार्बन के अच्छा तुम लोग तो सेटिस्फाइड हो गया, तो हमको भी तो सेटिस्फाइड होने दो। क्या कहेगा? चलो भाई हम सबको एक दिए, सबको एक दिए ना, तो सब लोग संतुष्ट हुए ना। एक इलेक्ट्रॉन हम भी उसी में क्या करते हैं अपना, तो संतुष्ट होता है। अब देखो इस सब से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी, एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप इसके साथ भी, एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप इसके साथ भी, एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप इसके साथ भी। यानी कहने का मतलब कि हर एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? पार्टनरशिप। तो इसीलिए जो यहाँ बॉन्ड बनकर तैयार हुआ ना। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब जरा देखिएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर किसका हक है? तो देखिएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी कब्जाए हुए है
और यही दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन ही कब्जा हुए कि नहीं कब्जा हुए? जब दो ही इलेक्ट्रॉन है और फिर दोनों का कब्जा है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ये एक ही दुकान था यहाँ, लेकिन इस पर ए का भी कब्जा था और किसका कब्जा था? बी का भी। यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप है। क्या है? पार्टनरशिप। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसी यही दोनों इलेक्ट्रॉन पे देखा जाए तो इस पे कार्बन का भी हक है और किसका हक है? हाइड्रोजन का भी है। इसको बोलते हैं कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे जो था वो इस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसको जो दे रहा है, क्या इस पे सोडियम का हक रहेगा? नहीं, क्योंकि क्या कर दिया? दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया? अब आगे देखिए, तब कहता है कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना वो 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 3 भागों में। कौन कौन? तो पहला होता है सिंगल बॉन्ड, पहला होता है क्या? सिंगल बॉन्ड। दूसरा होता है बाबू डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड? कहता है जब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच, ठीक, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर किसी भी एटम में, किसी भी एटम, दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है। किसी भी दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप? एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है। तो उससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कैसा बॉन्ड बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो बताइए जरा, यहाँ देखिए, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के कारण कितने कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है? एक इसका और एक इसका, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ है। इसीलिए क्या हो गया? यहाँ पे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड का कितने, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप, इसलिए क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को ऐसे लाइन से बॉन्ड से क्या किया जाता है? ऐसे बॉन्ड से, या ऐसे, जैसे अब नीचे की ओर है ऐसे कर देंगे, इधर की ओर रहता है तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, है ना। तो एक लाइन से क्या किया जाता है? डिवाइड। अब देखिए, इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो रहा है कि नहीं हो रहा? इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऊपर भी वही एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप है, हो गया। इधर भी देखेंगे तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी कहने का मतलब कार्बन एक चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या किए हुए हैं? बनाए हुए हैं। कहता है जब दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है तो उस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं बाबू? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। जब किसी भी दो एटम, दो कार्बन, कोई भी एटम, ठीक है, दो कार्बन के बीच या दो एटम्स के बीच दो इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है? दो इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है। तो उस तरह से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होना चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का? दो। कैसे देखेंगे जरा, देखिए, आप देख पा रहे होंगे O2 लिख दिया, मान लिया, क्या लिख दिया वो? O2 लिख दिया। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना होता है? 8। पहले वाले सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2। और सेकंड वाले सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो, यानी कितना? 6 है कि नहीं? 2 और 6। पहला वाला तो कोई मतलब नहीं है। लास्ट में इसकी डिजायर रहेगी कि हमारा कितना होता? ऑक्टेट रूल के हिसाब से, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल जो है उसके हिसाब से कितना होना चाहिए था वो? 8। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि अभी इसके पास 8 है नहीं। कहते ना, बेहतरी के तलाश में सब कोई रहता है ना। बेहतरी के तलाश में सब कोई रहता है। ये भी अपने तलाश में है और अपने ही ऑक्सीजन के ही एटम के साथ ये क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। कहेगा कोई बात नहीं, ऑक्सीजन से ही कहेगा भाई तुम्हारे पास भी कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है। इसके पास भी लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कहेगा क्यों ना हम दोनों मिल करके आपस में पार्टनरशिप करते हैं, भाई भाई मिल जाते हैं, है ना। तो कहा कि ठीक है, तुम्हारा वाला दो पर हमारा अधिकार होगा, सिर्फ तुम्हारे वाले सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पर मेरा अधिकार होगा और मेरे वाले सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा अधिकार होगा, बाकी पे नहीं, बाकी पे नहीं, सिर्फ ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे, है ना।
अब देखेंगे जरा, क्या हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का अधिकार इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे है कि नहीं है, और इस वाले ऑक्सीजन का अधिकार इस ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन पर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों जो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस पर ये दोनों ऑक्सीजन का अधिकार है कि नहीं बाबू, नहीं है। ये देखिए ऐसे करके बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, मैंने इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ये जो है इसमें भी आ रहा है और ये जो है इसमें भी आ रहा है। यानी कहने का मतलब इस ऑक्सीजन का भी अधिकार चारों पर है और इस ऑक्सीजन का भी अधिकार चारों पर है कि नहीं है। तो जब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हुआ, 2 इसका और 2 इसका, जब 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है तब उसको बोलते हैं क्या, डबल बॉन्ड। वहां जो फॉर्म हुआ क्या हुआ, डबल बॉन्ड। अब इसको दिखाएंगे, देखो ये लाइन को मिला दिए, ये लाइन को मिला दिए, यानी डबल बॉन्ड जो सूचित किया जाता है वो कैसे सूचित किया जाएगा, ऐसे, कैसे सूचित किया जाएगा, ऐसे, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। तो दिक्कत। अब आगे आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, इस पे ट्रिपल बॉन्ड। हाँ तो देखो अब तीसरा नंबर पे आते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, कहता है कि किसी भी 2 एटम के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का यदि पार्टनरशिप होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 3-3 इलेक्ट्रॉन का यदि पार्टनरशिप होता है तो जो बॉन्ड बनकर तैयार हुआ वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। यदि 3-3 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा 2 एटम्स के बीच में या 2 एलिमेंट के बीच में, तो जो बॉन्ड बनकर तैयार हुआ वो कौन सा बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे देखिएगा एग्जांपल के लिए N2 लेते हैं, N2 में देखेंगे बाबू नाइट्रोजन का वैलेंसी जो होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। जानते हैं कि पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसको क्या हो रहा है, कहीं से और चाहिए, है ना। तो क्या करता है नाइट्रोजन, अपने नाइट्रोजन के साथ ही कहता है कि भाई हम दोनों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, तो कहने हम दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, इससे तुम भी पूरा हो जाओगे और हम भी क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो कहता है 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन रहने देता है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। बताइए 3 इलेक्ट्रॉन का इससे पार्टनरशिप है कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन पे, इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन पे किसका कब्जा है, इसका कब्जा है, और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन पे इसका कब्जा है कि नहीं है। तो यदि दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन अपना एक दूसरे को समर्पित कर दिया कि हमारा तुम भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा हम भी यूज कर सकते हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे करके क्या किया जाता है बाबू, डिनोट किया जाता है, ठीक है, सुना बात। तो ये हुआ आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब यदि बात करेगा कि सबसे ज्यादा 3 बॉन्ड पढ़े ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या पढ़े, ट्रिपल बॉन्ड। तो तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड है, ब्रेक करने के लिए अगर हमको ब्रेक करना है, जैसे कि 2 बॉन्ड है, बॉन्ड में कौन कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये दोनों को अलग करना है, तो दोनों एगो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एगो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एगो क्या से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अभी आपने पढ़ा CH4 कैसे लिखे थे, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। O2 में पढ़े क्या पढ़े बाबू, वो डबल बॉन्ड, है ना। N2 में पढ़े क्या पढ़े, N ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन सा हुआ, डबल, और ये कौन सा हुआ, ट्रिपल। अब ये बॉन्ड को यदि ब्रेक करना है, बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है, यदि बॉन्ड को ब्रेक करना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें चाहिए, तो कहता है जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड में, सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड में, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। सबसे ज्यादा कहां होता है ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे कम कहां होता है सिंगल बॉन्ड में। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ट्रिपल में सबसे
ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद फिर क्या होता है बाबू, डबल बॉन्ड, और उसके बाद फिर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखा। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ किसमें बड़ा होता है ना, बॉन्ड की लंबाई जो होती है वो किसमें बड़ा होता है। तो बॉन्ड की लंबाई जो होता है वो जस्ट उल्टा बॉन्ड लेंथ क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ सिंगल में सबसे ज्यादा, सिंगल में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद क्या डबल, और उसके बाद क्या हो ट्रिपल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा ट्रिपल। यानी किसी कोई दो एटम एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है तो उसमें उसको ब्रेक करने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना, और उसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की क्या है, आवश्यकता है, नीड है। ठीक है, कोई सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि N2 को ब्रेक करना आसान है कि CH4 को ब्रेक करना आसान है। आंसर इज CH4। CH4 को ब्रेक करना क्या है, आसान है। ठीक है, तुलना में N2 के तुलना में, बिकॉज N2 कंबाइंड विद ट्रिपल बॉन्ड एंड CH4 कंबाइंड विद सिंगल बॉन्ड, है ना। तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है, आसान है, किसके तुलना में, ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में। तो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बाबू, बात करते हैं आखिर कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। जैसे ये नाइट्रोजन जो है, वो नाइट्रोजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड में बनाएगा और आयनिक बॉन्ड से बनाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में कितना बचा, 5, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा, जुगाड़ करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो N3 माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये 3 माइनस होगा और ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड क्या कर देगा, तैयार कर देगा। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो कहता है कार्बन के लास्ट में पहले हो गए, कार्बन कितना होता है, C6, और इस पहले वाले में 2, फिर वाले में कितना बाबू, 4, कितना रहता है, 4। अगर सोचिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को क्या कर देता है, दे देता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है तो C बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो C क्या बनाएगा, 4+ बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन देगा, यदि देगा तो C 4+, यानी 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो 4+ होगा। अब एक बात बताइए, 4+ हो जाएगा तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 2, इलेक्ट्रॉन कितना, 2, और प्रोटॉन कितना बाबू, 6। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो गया। प्रोटॉन 6 है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। होना चाहिए बराबर है, थोड़ा बहुत कम, 2-3 ज्यादा आगे, 1, 2, 3 आगे पीछे हो सकता है, एकदम 4 आगे पीछे हो रहा है ना। तो ये एडजस्ट नहीं, ये प्रोटॉन एडजस्ट नहीं करे, है ना। है? मान लीजिए 6 गो लड़का है, और 6 लड़का के 2 गर्लफ्रेंड है, यही दोनों गर्लफ्रेंड से 6 काम चला रहा है, एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए ये 4 दिया नहीं और 4 क्या कर लिया, सॉरी 4 दिया नहीं, ये 4 और लेगा तब ना होगा 8 पूरा, क्योंकि 8 पूरा होना चाहिए यहाँ पे, तो 4 और क्या कर लिया, ले लिया, 4 ले लिया तो माइनस में आ गया, है ना। अब बताइए जरा, प्रोटॉन कितना था इसमें, 6। प्रोटॉन कितना था पहले से, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 था, प्रोटॉन कितना, 6। आज 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो पहले तो इलेक्ट्रॉन 6 था, अब कितना हो गया, 4 लेने के बाद 10। तो लाइकवन 6 गो है, लाइकियन के वो है 10 गो। अब उसको हैंडल करना क्या है, मुश्किल है। तो ये प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए न तो 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन पर एडजस्ट कर पाता है और न 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर पाता है। इस वजह से कार्बन जो होता है वो क्या, कौन सा बॉन्ड बनाता है बाबू, वो वैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता नहीं। ठीक है, अब जरा देखेंगे हम लोग कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है बाबू, आयनिक बॉन्ड जो होगा वो जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है,
आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब ये क्या होता है, जब ये मेल्ट होता है या जब ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना। आयनिक बॉन्ड से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है बिकॉज जानते हैं आयनिक चीजें से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फास्ट फॉर्म करता है। अब देखेंगे वाटर ले लिया सिर्फ, और इसी में साल्ट मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, साल्ट में क्या है वो NaCl। जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, बॉन्ड अलग अलग हो जाता है, यानी सोडियम प्लस में बट गया और क्लोरीन माइनस में। तो ये सब आयोनाइज है कि नहीं है, तो आयोनाइज फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फास्ट काम करता है। तो जैसे ही वाटर से जला रहे थे अभी हम अगर एक्सपेरिमेंट करवा दें तो एक बर्तन में सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले लें, वाटर ले लें, इधर से करंट लाएं और इधर से करंट लाएं, ठीक है, और यहां से हम बल्ब एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, बल्ब इसमें और इसमें, तो बल्ब ग्लो करेगा लेकिन नॉर्मली ग्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें साल्ट डालें, क्या डालें, साल्ट, तो ऑटोमेटिक बल्ब का ग्लोइंग जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, लुमिनिसिटी जो होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आयनाइज होने पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, कब करता है, जब लिक्विड के फॉर्म में होता है तब, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो जनरली पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल। आयनिक बॉन्ड जो होता है जनरली वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बाबू वो क्या होता है, लो होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो जनरली घुलते हैं, ठीक है, डिसॉल्व होते हैं, लेकिन कैसे, कहाँ, नॉन पोलर सॉल्यूशन में, कहाँ, नॉन पोलर लिक्विड में, ठीक है, नॉन पोलर लिक्विड में, नॉन पोलर सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कार्बन के बीच में अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए